and welcome to our channel OptiGrow Financials, my friends. So finally I'm here with a very good topic जिसके बारे में आप जानते जरूर होंगे बट उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे करें ये आपको पता नहीं होगा। तो आइए आज उस टॉपिक को सीखते हैं और जानते हैं उस टॉपिक के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई वुड लाइक कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि आपको हमारे वीडियो से जुड़े अपडेट्स मिल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा एविडेंट है कि है क्या एक्चुअली इसमें, बट इसके इनसाइडर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडिशनल एड ऑन वीडियो होगा टू योर लर्निंग फॉर द शेयर मार्केट, जिसका टॉपिक मैंने चूज किया है दैट हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है। वेल, अगर बात करी जाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की तो आमतौर पे ये सिंपली कोई भी कर लेता है जस्ट बाय ड्रॉइंग एन हॉरिजॉन्टल लाइन इन योर चार्ट। बट इसकी भी कुछ कैटेगरीज है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आइए बढ़ते हैं इसकी कैटेगरीज की ओर। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं सो आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा सुनकर कि इसकी टोटल कैटेगरीज जो है ना वो 4 टाइप्स की है, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले कैटेगरी की बात करूं तो उसका नाम है राउंड लेवल्स। अगर दूसरे कैटेगरी की बात करूं तो उसका नाम है मल्टीपल की लेवल्स, और थर्ड इज वी शेप रिवर्सल लेवल एंड द फोर्थ वन इज प्रीवियस डे हाई एंड लोज। मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगी कि व्हाई दीज आर द नेम्स ऑफ दीज 4 कैटेगरीज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वैसे तो आपको नाम से कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा दैट व्हाई दीज 4 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैटेगरीज एग्जिस्ट। आइए वन बाय वन इसको समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। अगर बात की जाए फर्स्ट कैटेगरी की जो कि है राउंड लेवल, इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है एंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आपको इंडिकेट करता है ये समझते हैं। आइए, राउंड लेवल्स आर द की लेवल्स दैट एंड विथ 100, 500 एंड 1000। फॉर एग्जाम्पल, इफ a nifty is at 22,137 देन उसको राउंड ऑफ कर हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना सकते हैं। किसका? 22,000 का। वो बिल्कुल एक्ट करेगा आपके राउंड ऑफ करने के बाद एज योर स्ट्रॉन्ग राउंड सपोर्ट लेवल। समझ में आई बात? सेम एज अगर आपको इसको 100 के लेवल पे स्क्वायर ऑफ करना हो या राउंड ऑफ करना हो तो आप क्या करोगे? इफ अ स्टॉक इज एट 559 देन आप उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या बना सकते हो? तो 500 एंड 600 क्या बना सकते हो? आप उसका राउंड ऑफ करने के बाद एक राउंड लेवल बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो? इस पर्टिकुलर लेवल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं एक राउंड ऑफ लेवल। इसका बेनिफिट क्या है? सम स्टॉक्स मूव अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स टू लेवल। क्यों हमने इसको राउंड ऑफ किया? बिकॉज क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मूव करते रहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के लेवल टू लेवल पे, मीन दे डोंट हैव अ वेरी वोलेटिलिटी, इसीलिए इसे राउंड लेवल कहते हैं। बेनिफिट क्या होता है? चार्ट्स के थ्रू समझेंगे इसको, ठीक है? तो अगर चार्ट्स पे मैं आपको लेके चलूं तो देखिए 22,000 का राउंड लेवल सपोर्ट जो यहाँ मैंने आपको प्रीवियस पेज में बताया वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। बेनिफिट क्या हुआ है कि ये जो एक लेवल बना के रखा है मैंने मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ वहीं पे क्या हुआ, एक राउंड ऑफ जो लेवल मैंने बनाया वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह वर्क किया है। अगर बात करी जाए नेक्स्ट पॉइंट की तो आइए अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड कैटेगरी। सो फ्रेंड, हमारी जो सेकेंड कैटेगरी है फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसका नाम है मल्टीपल की लेवल्स। When a stock or index bounces from a particular point multiple times, that becomes a strong support. मैं इसको आपको चार्ट पे भी कर दिखाऊंगी। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो मतलब क्या होता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स बाउंस करता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट मल्टीपल टाइम्स, दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वाइस वर्सा की बात करी जाए तो सेम स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, अगर वो मल्टीपल टाइम्स उसको रिजेक्शन मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट मीन्स कि रिजेक्शंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड बाउंसेस इज इक्वल टू सपोर्ट। आइए चार्ट के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होता है।
आपके सामने जो चार्ट अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने जिस तरीके से सर्कल आउट किया और एक रेंज भी जो बना हुआ है आपके सामने, यहाँ पे मल्टीपल बाउंसेस हुए और क्या बन गया एट लास्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सेम एज क्या हुआ है कि एक मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन पॉइंट बना है हमारे ऊपर के पॉइंट लेवल पे, तो क्या बन गया वो इसका रेजिस्टेंस बन गया। एंड जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उठा है तो आप देख रहे हो कि अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ मल्टीपल लेवल सपोर्ट। अगर आपको मल्टीपल की लेवल्स पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां से अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड कैटेगरी की, जिसका नाम है वी शेप रिवर्सल। क्यों ये वी शेप रिवर्सल एंड ये कैसे सपोर्ट बनता है, आइए देखते हैं। When a stock or index sharply falls and completely reverts from a point 100% recovered, that point acts as a strong support zone. Always mark that level. Whenever market again comes at that level, you can see a sharp reversal. That is the reason कि V sharp reversal is important and वो आपके लिए एक strong support zone बनता है। रीजन क्या होता है उसके पीछे, अगर इस तरीके का जब भी आपको V शेप रिवर्सल मिले आप उसे जरूर से मार्क करें। उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर मार्केट जो है अगेन कम्स एट दैट लेवल, वापस से अगर उस लेवल पे आती है तो वहां से यू सी अ शार्प रिवर्सल, वहां से आपको एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है। आइए इसको चार्ट के थ्रू समझते हैं। अगर मैं आपको चार्ट व्यू पे ले चलूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर आप देख पा रहे हो ना, ये क्या हुआ हमारा वी शेप रिवर्सल। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने देख रहा है कि ये वी शेप रिवर्सल है एंड उसके बाद जब वापस से मार्केट अगेन रिवर्स फ्रॉम दिस, वापस से इस लेवल पे आई है तो देखिए कितना अच्छा रिवर्सल हुआ है। ओके, इन दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको समझने के लिए दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल। होप सो आपको ये वी शेप रिवर्सल समझ में आया हो। वेल, आइए अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ कैटेगरी। दिस फोर्थ कैटेगरी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आप दो कैटेगरी में इसके अंदर भी बांट सकते हैं। कैसे? लाइक क्या कह रहा है वर्ड, सजेस्ट क्या कर रहा है आपको, प्रीवियस डे हाई एंड लोज। वेल, अगर बात करी जाए फर्स्ट पॉइंट की तो आप देख पा रहे हो ऑलवेज मार्क योर प्रीवियस डेज हाईज एंड लोज। द बेनिफिट ऑफ दैट, जो लोग इंट्राडे करते हैं, द परफॉर्मर हु डू परफॉर्म इंट्राडे, उनके लिए क्या है, अगर वो प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क करते हैं और वो अगर अपनी ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से लेते हैं तो उनको ये बहुत बेनिफिट करेगा। सेम ऑन अगर कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको करता है लाइक स्विंग पोजिशनल, तो उसके लिए क्या करना होगा, यू कैन ऑल्सो मार्क द प्रीवियस वीक्स हाई एंड लो। इसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या पता चल सकता है, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। Well, that levels always act as a strong support and resistance. आइए इसको चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये हमें हेल्प करता है। ओके, वेल, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो लेवल मार्क कर रखा है। ये क्या है, आपका प्रीवियस डे हाई है और ये हमारा प्रीवियस डे लो है। देखिए, एक्ट एज अ सपोर्ट, एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये जो हमारा प्रीवियस डे का हाई लो बनता है वो क्या करता है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हेल्प करता है, जो कि आप अपने नेक्स्ट डे के ट्रेड में आप काम कर सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये इसका प्रीवियस डे का लो था, तो देखिए यहाँ से सपोर्ट लेकर क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। ये प्रीवियस डे का इसका हाई था तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम आया एंड वहां से वापस से क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। तो ये बात आपको हेल्प करेगी जो भी ट्रेडर फॉर इंट्राडे के टेन्योर के लिए जो करते हैं ट्रेडिंग, उनके लिए। वेल, अगर आप वीक में ट्रांसफर करेंगे खुद को तो आप शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ट्रेड पोजिशनल के लिए इसको कैच आउट कर सकते हैं। वेल, अब एक आगे की बात है जो हम लोग करेंगे, दैट इज हाउ टू ट्रेड विथ लेवल्स। आपको लेवल्स तो देखना आ गया, आपने लेवल्स की कैटेगरी भी समझ ली, बट आप ट्रेड कैसे करोगे विथ द लेवल्स, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। द वे यू ट्रेड विथ लेवल्स, यानी जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से, उस लेवल की हेल्प से ट्रेड करते हो तो दैट इज सिंपल। कैसे करेंगे, यू वेट फॉर अ रेजिस्टेंस टू ब्रेक।
आपको रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। देन यू वेट फॉर द रेजिस्टेंस टू स्विच इनटू सपोर्ट विच इज कॉल्ड अ रीटेस्ट। यानी आपको रीटेस्ट का भी वेट करना पड़ सकता है। दोनों सिनेरियो क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। या तो आप वेट करिए कि आपके रेजिस्टेंस का ब्रेक हो जाए, वो आपका ट्रेड लेवल होगा, नहीं तो देन यू वेट फॉर द रेजिस्टेंस टू स्विच इनटू अ सपोर्ट व्हिच इज कॉल्ड अ रीटेस्ट। एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, राइट। आइए इसको देखते हैं हमारे चार्ट व्यू के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे ना एलटी का चार्ट लगा हुआ है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे बनाया हुआ है। मैं एनोटेशन निकाल लेती हूँ और आपको समझाती हूँ बाय मार्किंग। क्या समझा रहा था आपको प्रीवियस पेज। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक सपोर्ट लेवल बनाया, रेजिस्टेंस लेवल बनाया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, यानी हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। बट हमने क्या करना है, वेट करना है एक रीटेस्ट का। रीटेस्ट के बाद जब वापस से हमारा ब्रेकआउट होगा तब आप मूवमेंट को कैच करोगे, वो आपका क्या होगा, ट्रेडिंग लेवल होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से करते हो तो इस तरीके से आप ट्रेड लेवल्स अपने फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वेल, अगर बात करी जाए फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स, होप सो आपको समझ में आई हो हमारी आज की वीडियो। मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है एंड समझाने के लिए इससे बेटर कोई तरीका नहीं था मेरे पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।